सरकार के पास आदिवासियों के लिए कोई सम्मान नहीं। बीएपी कहा, बिरसा मुंडा जयंती पर सीएम आए लेकिन कोई घोषणा नहीं की। भारत आदिवासी पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडी जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीएपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर में कोई घोषणा नहीं की, जिससे आदिवासियों के प्रति सरकार की उदासीनता झलकती है। बीएपी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि सरकार के पास आदिवासियों के लिए कोई सम्मान या हमदर्दी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री डूंगरपुर आए लेकिन उन्होंने यहां आकर क्या दिया, कोई घोषणा तक नहीं दी। रोत ने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री चाहते तो भगवान बिरसा मुंडा की एक मूर्ति की स्थापित कर सकते थे। अनुतोष रोत ने जय जौहर के मुद्दे पर भी बात। कुछ साल पहले कुछ लोग जय जौहर को झारखंड का बताकर इसका विरोध करते थे, लेकिन जब बीएपी ने जय जौहर बोलना शुरू किया तो कुछ लोगों ने इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। रोत ने मुख्यमंत्री की डूंगरपुर सभा के उद्देश्य पर भी संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की ये सभा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर नहीं बल्कि अगले पंचायती राज चुनाव को ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी। अनुतोष रोत ने डूंगरपुर पुलिस के ऑपरेशन संस्कार की सराहना की और कहा कि इसे हमेशा जारी रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन से बदमाशों पर कुछ हद तक अंकुश लगा था और सड़कों पर पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई थी। हालांकि दोवड़ा की घटना के बाद इस पर विराम लग गया। उन्होंने 27 लाख रुपए की बात को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वह घटना अलग थी। रोत ने जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और शिक्षा की स्थिति खराब है। इसके अतिरिक्त टीएसपी जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 1750 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो गया, जिससे स्कूलों के नए भवन बनाए जा सकते हैं। बीएपी ने सामान्य वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने एसआईआर सर्वे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भी सर्वे पर कई आरोप लगे। राजस्थान में भी अब सर्वे चालू हो गया है। इसमें मृत और डुप्लीकेट वोट को काटना है, लेकिन सर्वे के नाम पर कई जनजातियों के नाम काटे जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से बीएलओ पर भारी दबाव है। एक बीएलओ को 1500 लोगों की लिस्ट दी गई है। उसमें उसके कागज, फोटो और विवाहित होने पर पीहर पक्ष की लिस्ट से सब देना मुश्किल रहा है। बीएपी के राष्ट्रीय सदस्य पोपट खोकरिया ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में नरेगा बंद हो गया है, जबकि इस क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र नरेगा है। नरेगा में 353 करोड़ के बजट का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधि भी इससे नाराज हैं। राजस्थान में अगर आज चुनाव कराए जाएं तो जनता की नाराजगी से वोट नहीं मिलेंगे। इस दौरान बीएपी नेता दिनेश ने भी ईवीएम मशीनों की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बात कही। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मुख्यतः मैं कहना चाहूँगा कि देश में और राज्य में जो जिस तरह से हालात पैदा हो रहे हैं उसको लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि जो चुनाव हो रहे हैं, जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता है नहीं। आज डिजिटल के नाम से ईवीएम वगैरह ले आए हैं देश में और क्षेत्र में, उसके माध्यम से वो अनगिनत गलतियां करते रहते हैं। चुनाव आयोग को बार बार क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियां कहने के बावजूद भी उनके इशारों पे काम करती है चुनाव आयोग। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जितने भी चुनाव हो वो सारे बैलेट पेपर पे हो, मेरा ये कहना है। साथ ही साथ क्षेत्र के अंदर जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं उन पे इस तरह से ये सरकार आकर के प्रेशर डाल रही है कि एसआईआर होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, बीएलओ का ये काम होना चाहिए। इस तरह से प्रेशर डाल रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता है, खास करके बीजेपी जितने भी कार्यकर्ता है, छोटे मोटे जो कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं, इन कर्मचारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ट्रांसफर करने की और सस्पेंड करने की ये लोग कवायद कर रहे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को कर्मचारी जो है वो ट्रेनिंग लेकर के पढ़ करके फिर बाद में नौकरी लगा है, उसको अपनी जितनी भी जिम्मेदारी उसका एहसास है। आप अगर सरकार में हो, अगर एक क्षेत्र की सुधारा करना चाहते हो तो यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालय का विजिट करिए। आपके जो कितना भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के उनको अपने विद्यालय में भेजिए, अपने गांव के विद्यालय में भेजिए। कितने कर्मचारी आ रहे हैं, कितने कर्मचारी नहीं हैं और कितने विद्यालय क्षतिग्रस्त हैं, वो सारे सर्वे करा करके उन क्षेत्रों को आपका जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की वो निभाए, न कर्मचारियों और वहाँ के जो जितने भी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता उनको डराने का काम करे। मेरा ये कहना चाहूँ। जैसा कि भारत आदिवासी पार्टी का
जिलाध्यक्ष जी ने हमारे कुछ लोकल इश्यूज पे बात की। एसपी साहब और पुलिस कार्य प्रणाली पे भी बहुत बड़ी चर्चा हुई। और वर्तमान में हमारे सामने एक बड़ा इशू और आया है, SIR। बिहार चुनाव में जो इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और अब कहीं कहीं प्रमाणित भी होते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो आंकड़ा हमें दे रहा था और बाद में जो आंकड़ा आया वो बिहार की स्थिति सामने है, पर वो उस स्थिति को लाभ देख के अब राजस्थान भी उस परिस्थिति में आ गया है और हमारे यहाँ भी SIR चालू हो गई है। तो उस SIR का मकसद था डुप्लीकेट वोट काटना, मृत लोगों के वोट काटना। पर यहाँ जो व्यवस्था पनप रही है उसके पीछे बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कल भी शिक्षकों ने काली पट्टियां बांध के इसका विरोध किया, क्योंकि उनपे इतना लोड दिया है और काम की व्यवस्था नहीं, ना सरकार के द्वारा है, न कोई तंत्र के द्वारा है, न पार्टियों को कोई सही गाइडलाइन दी गई है। अभी एक एक BLO पर 1400 से 1500 नाम दिए और एक निश्चित क्षमता में दिए हैं, जबकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र सुदूर इलाके में फैला हुआ है। BLO को उन पहाड़ियों तक गाड़ी से भी जाना संभव नहीं है, रोड नहीं है और लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं, क्योंकि हर मतदाता को अपने 2 फोटो नहीं देने हैं। या कोई दुल्हन शादी करके आई है, 20 साल उसके बच्चे को भी शादी हो गई है, उनका उनके पीयर से कागज मंगाना, कोई भी वेरिफिकेशन मंगाना, तो इस प्रकार करके कहीं न कहीं सरकार की नीयत आने वाले पंचायत राज चुनाव के संदर्भ में है तो वो हजारों वोट जनजातीय क्षेत्र के काटती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो जनाधार बड़ा है और ये हर क्षेत्र में अलग अलग है, कहीं RLP के क्षेत्र में RLP के वोट है या BJP के वोट है। इस प्रकार कुल मिला ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि BJP का वोट शहरी क्षेत्र के अंदर है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के पास न तो इस तरह के कागज उपलब्ध है, न ही फोटो की व्यवस्था। एक परिवार में 7 लोग हैं, 50 रुपए एक जने का फोटो का हो रहा है, 300 से 400 रुपया उसको 25-30 किलोमीटर जाके फोटो खिंचवा के आना पड़ रहा है और उसके बाद भी BLO को 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है। अगर 1300-1400 वोटर एक BLO के पास है तो एक घर पे 3 बार जाता तब उसका कार्रवाई पूरी हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा इसमें कहीं कहीं गलत लग रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि इसमें इस प्रक्रिया में फोटोग्राफी की व्यवस्था भी BLO के साथ फोटोग्राफर सरकारी मुहैया कराए कि घर पे जाके वो फोटोग्राफी सरकार की तरफ से विशेष तौर पर हमारे TSP क्षेत्र में कार्य किया जाना बहुत जरूरी है, अगर सरकार सबको मतदाता बनाए रखना चाहती है तो। दूसरी चीज है कि अभी जो पुराने लोग यहाँ जुड़े हुए और उनके जो संख्या है तो उसमें कहीं न कहीं आंकड़ों की हेराफेरी की जा रही है, क्योंकि मतदाताओं ने जो मतदान किया है और उनके पास वोटर ID है, उस EPIC ID का उपयोग करके नए डॉक्यूमेंट मांग के उसको जो परेशान किया जा रहा है, वो फोटो भी उसके पास है, आधार में भी उसका फोटो लगा हुआ है। अगर वो सर्वर से चाहे उस आदमी के आधार से वो फोटो गवर्नमेंट सीधा ले सकती है। तो सरकार ये भी नहीं कर पा रही है और लोगों को, गरीब लोगों के ऊपर ये बड़ा बोझ डाल रही है। तो सरकार 2 निर्णय विशेष तौर पर ले, वरना हमारे लोग तो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पर सरकार की मंशा पंचायत राज चुनाव में कहीं न कहीं हम लोगों के साथ धोखा करने की, जनता के साथ धोखा करने की है। और ये 10,000 का जो फार्मूला, तो मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी राजस्थान में काम क्यों नहीं कर रहे हैं वो हमें पता पड़ गया है कि 2 साल क्यों बैठे और ये 2 साल और भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ये राजस्थान में 10 की जगह 15,000 बांट के वोट लेने का फार्मूला चलाएंगे, क्योंकि इनका फार्मूला दिल्ली में चला, इनका फार्मूला महाराष्ट्र में चला और अभी अंतिम क्षणों में चुनाव आयोग देखता रह गया और उन्होंने बिहार के अंदर भी चलते चुनाव में लोगों को 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को पैसे बांटे हैं। तो ये शगुफा ये राजस्थान में छोड़ेंगे, इसलिए काम की कोई हमें आशा नहीं है। और ये डबल इंजन की सरकार कहने मात्र की है, पर यहाँ काम और विकास की दृष्टि में कुछ नहीं है। जनजातीय मंत्री सिर्फ यहाँ डेला डाल रहे हैं और उनके विभागों का भ्रष्टाचार हमने बारंबार हर बार विधानसभा तक हमारे MLA ने उठाया है, और अब जरूरत पड़ेगी तो हम रोड पे आके भी इसके लिए काम करेंगे। करके भारत आदिवासी पार्टी क्या पहल कर रही है? आप सामाजिक मंचों पे भी आते हैं, हमारे एक यहाँ भिलों में भी है, आप में भी है, नहीं ऐसी बात नहीं, आदिवासियों में नहीं है। मरने के बाद में 12वां होता है। वो एक ऐसा मंच है जहाँ पे सारे लोग उपस्थित होते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, BJP का, कांग्रेस का, BAP का, उससे कोई मतलब नहीं है। वह सारे लोग, मेट कोतवाल संघ कर्मचारी सारे आते हैं। उन मंचों पे एक भी व्यक्ति का, आपने आए दिन सोशल मीडिया पे हमारे स्टेटमेंट देखे होंगे, हमारी स्पीच सुनी होगी, उसके अंदर हमने कहा नहीं कहा है, किसके लिए नहीं बोला। अधिकतम संख्या बाहुल्य क्षेत्र में इसमें आदिवासियों का है, शेड्यूल एरिया में। तो घटना हो रही है, घटना का हम समर्थन पहले भी नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर रहे। अपराधी का कोई जाति, कोई समुदाय नहीं होता। अपराधी अपराध देख करके नहीं करता है कि ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है या मुसलमान है, इस तरीके से नहीं कर। उसका काम है मात्र लूटना, वो लूट रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ऑपरेशन संस्कार फिर से डबल ताकत के साथ में शुरू किया जाए। हम इनके साथ में खड़े, जो कहना पड़े करना पड़े, हम संबल देने के लिए तैयार है। और भारत आदिवासी पार्टी किसी भी गलत काम का साथ नहीं देती। बड़ी जैसे इस टाइप के जो आपके समाज के या किसी भी समाज के जो लोग हैं, उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई आपकी पार्टी स्तर पे, आदिवासी समाज स्तर पे नहीं हो सकती? आपने शायद देखा ही नहीं, आप हमारे समाज के बीच में आके बैठते नहीं। सबसे पहली बात तो ये, एकाधा क्रियावर आप अटेंड करिए और एकाधा काम ऐसा देखिए हमारा। ऐसा नहीं हम तो दर बदर कर देते हैं। मेरा लेटर पेड तो जारी किया, अभी समाज से बहिष्कृत किया
उसने गोत्र में शादी करने की बात करी तो हमने कहा ना, बहिष्कृत करना कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको मुख्य धारा से जोड़ने का आपके काम गोत्र करो। आपके जो 12वें कार्यक्रम में कोई युवा आता ही नहीं दूसरे है। साथी तो सारे- आते हैं, सारे आप 40 के बाद आइए, वाले ही आते ऐसा हैं। नहीं है, आप आइए आकर आपके के जो ये देखिए। लड़के वो है 10 से लगाकर 20 पे है, वहाँ तक कोई आता ही नहीं है। वो तो नहीं, उसको आप किसी जिसको होता बाहर है। करने की बात कर रहे हैं बाहर बाहर उनके करना साथ में बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ देखिए, उसके साथ में आप भी उसको है। मुख्य धारा से जोड़ो। कौन व्यक्ति किसके साथ है, यानी वो कोई मतलब सामाजिक चेतना का कोई जन जागरूकता का वो होना चाहिए। जन जागृति की जहाँ तक बात 10 है, से पिछले 10 से 20 सुनिए के। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप सवाल कर रहे हैं, एक सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। 10 साल से आप लोग देख रहे हैं आदिवासी परिवार की विचारधारा जब आई, यहाँ जनजागरण जो हुआ उसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। यहाँ का युवा किस कम्युनिटी से, किस कास्ट से, उससे कोई मतलब नहीं। उस युवा की जो रेस है, उस रेस को आप लोग समझिए किसी चीज को। आज शहर में नशे की स्थिति को देखिए, युवा किस समुदाय से आता है उससे मतलब नहीं। हम डूंगरपुर में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए प्रति उत्तरदायी है। भारत आदिवासी पार्टी किसी एक समुदाय विशेष की पार्टी नहीं, यहाँ रहने वाले हर निवासित व्यक्ति पार्टी। हर पीड़ित तबके को लेकर के बोलने की बात आई कि हम उनके साथ में खड़े नजर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। युवा किस ओर जा रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, प्रशासन क्या मूवमेंट कर रहा है, शासन क्या मूवमेंट कर रहा है, किस ओर, बस कार्यक्रम करने, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, चुनाव आएंगे वोट लेने, इसके अलावा हमारा कोई दायित्व तो नहीं बनता है हर आदमी के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, आज भारत आदिवासी पार्टी अकेली क्यों उत्तरदायी है? भाजपा क्यों उत्तरदायी नहीं है? भाजपा की सरकार है, वो क्यों उत्तरदायी नहीं? शासन उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, वो लोग काम क्यों नहीं करना चाह रहे? उनसे सवाल करिए ना, आप लोग वो जवाब ही नहीं देंगे आप लोगों को। हम तो जवाब दे रहे हैं, हम तो खड़े हैं ना। आज भी मैं तो कह रहा हूँ, शासन का व्यक्ति मुख्यमंत्री किसी बीजेपी का नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान का है, वो हमारा ही उतरा मुख्यमंत्री है जितना बीजेपी वालों का है। तो हम उनसे भी तो सवाल करें, उनसे भी तो पूछे। अभी बीच में आकर के गए तुम्हारे बीच में, क्या सौगात देकर के डूंगरपुर वालों को ये बताइए, क्या दिया हमें यहाँ आने के बाद में? अरे इतनी बड़ी बात करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से उससे ऊंची प्रतिमा पूरे देश में एक बना करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आप जनजातियों के प्रति उत्तरदायी। एक प्रतिमा उस दिन आते हैं, यहाँ एक प्रतिमा का एक चौराहा उद्घाटन करके जाते हैं, बिरसा मुंडा की मूर्ति हम यहाँ लगाएंगे आने वाले समय में, कुछ कहकर कहने की। आप समझदार है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो डूंगरपुर में आज सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा नाराज है। और जिले की बात करें, जिला में नरेगा, वो राजस्थान या डूंगरपुर में नरेगा बंद है। और यहाँ का जो बजट है 353 करोड़ रुपए, अभी तक मटेरियल बजट नहीं आया है। यहाँ के जो सरपंच है, यानी बड़े प्रधान, जिला प्रमुख, समस्त जनप्रतिनिधि नाराज है। दूसरी बात, सरकार से बहुत नाराज है। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि अभी सरकार का प्री प्लान है। अभी सीएम साहब आए थे, इन्होंने कोई यहाँ आदिवासियों के लिए आए थे। और हमारे 84 की बात करूँ, 84 से सभी गाड़ियाँ खाली आई। राजस्थान में आज चुनाव करा देते हैं तो आरएलपी अभी बता रहे थे हमारे दिग्विजय सिंह जी, आरएलपी भारत आदिवासी पार्टी और तीसरे मोदी, जहाँ राजस्थान में चुनाव होंगे वहाँ सरकार को भी जीरो पे लाके रख देंगे। बहुत जनता नाराज है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी नाराज है हमारा। और एक आपकी बात आ रही थी युवा वाली बात, अभी हमारा शादियाँ हुई तो हमने हमारे समाज में जो डीजे की बात थी, 8000 शादियाँ ऐसी करवाई डीजे के बिना, और कई शादी ऐसी बिना ये ज्वेलर्स के होते, नेकलेस के बिना शादी कर। युवा में सुधार आ रहा है। हमारी पार्टी है लगातार ज़्यादातर युवाओं के साथ ही है। और युवा को सुधारने की बात करें, भाई साहब बता रहे थे कि आप क्रियावर में जाते हैं, क्रियावर के मार्फत भी कई युवा सुधरे, पर कई अनगिनत है। अभी बात बताने जाएंगे, कभी हिराता में हुई घटना, कहाँ के लड़के थे, वो खेरवाड़ा के लड़के थे। और इनकी खेरवाड़ा के लड़के क्यों आए थे? इनके मौत शौक के कारण आए थे, और वो घटना करके वापस चले गए। और प्रशासन ने फिर इनको सबक भी सिखाया था। प्रशासन के भी अभी हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे थे, प्रशासन का हमारा साथ पूरा है, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि डूंगर में जो युवा इधर उधर कर रहे हैं, इनका सुधारा किया जाएगा। इतनी बात करो, धन्यवाद।